नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लाभ और हानि के छठे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न में जो पहला सवाल है कि किसी वस्तु की 25% लाभ, किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में, किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10 रुपये का अंतर है, तो उस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि सवाल के प्रारंभ में ही बताया गया था कि लागत कीमत यानी सीपी हमेशा 100% मानते हैं और 100% का मान भी हमें ज्ञात करना चाहिए। और सवाल में यह दिया कि पहले 25% लाभ है और बाद में 20% लाभ है, इन दोनों का अंतर जो दिया है 10 रुपये का अंतर है। तो आइए से हल करते हैं। तो 25% लाभ का मतलब 100 + 25 यानी 125% और 25% लाभ पर रहेगा ये, और 20% लाभ का मतलब होगा 100 + 20 यानी 120%। तो सवाल में देख रहे हैं तो 5% का अंतर आ रहा है, परसेंटेज में देख रहे हैं तो 5% का अंतर आ रहा है, लेकिन सवाल में दिया था कि 10 रुपये का अंतर है। तो ये जो 5% का अंतर है यही 10 रुपये के बराबर है। 5% का अंतर जो होगा 10 रुपये के बराबर होगा। और हमें निकालना है लागत कीमत यानी 100% का मान। तो 5% बराबर अगर 10 है तो 100% बराबर होगा आपका 10 × 100 बताओ 5। तो यानी 5 × 5 5 × 10 यानी 2 × 100 अर्थात 200 रुपये। अतः सीपी बराबर होगा आपका यानी लागत कीमत बराबर होगा 200 रुपये। तो आइए इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। किसी वस्तु पर यानी किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ का जो अंतर है रुपया में अगर देखा जाए तो 10 रुपये का है, तो उस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। तो 25% लाभ का मतलब होगा 125% और 20% लाभ का मतलब होगा 120%। तो यदि परसेंटेज का अंतर देखें तो 5% है और रुपये में अंतर देखें तो 10 रुपये का अंतर है। तो यानी 5% का जो अंतर है 10 रुपये के बराबर है और 100% का मान निकालना है तो 5% बराबर 10, तो 100% बराबर हो जाएगा 10 × 100/5 अर्थात 200। यही आपकी अभिष्ट लागत मूल्य होगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वो उस वस्तु को 18 रुपया अधिक से बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बेचा जा रहा है दोनों लाभ पर बेचा जा रहा है, तो देख रहे परसेंटेज का अंतर पर निकाल लेंगे। तो लाभ पर यानी 118% और माइनस 115%। 18% अगर 100 में जोड़ेंगे तो 118% होगा, 15% 100 में जोड़ेंगे तो 115% होगा। और इसका जब अंतर निकाल रहे हैं तो 3% का अंतर आ रहा है। और सवाल में जो दिया है इन्हीं के अंतर दिया है 18, तो हम देख सकते हैं कि 3% बराबर 18। तो 100% का मान ज्ञात करना है सीपी। तो 18 × 100 3 18 यानी 6 × 100 बराबर 600 रुपये। तो आइए इसको समझ लेते हैं। एक वस्तु है जो पहले 15% लाभ पर बेची जाती है और बाद में 18% लाभ पर बेची जाती है। तो जब 18% लाभ पर बेची जा रही है तो 18 रुपये अधिक में बेची जा रही है। तो 18 रुपये अधिक का मतलब
कि इन दोनों के जो विक्रय मूल्य है उसका अंतर 18 रुपया होगा। तो हम कह सकते हैं कि 118 माइनस 115 बराबर लिख सकते हैं 18 रुपया। तो 118 में से 115 घटाएंगे यानी 3% का मान 18 रुपया है, तो 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 600 रुपया। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% हानि का मतलब 80% पर पहले बेच रहा है, इसके बाद जब 100 रुपया बढ़ा दे रहा है तो उसे 5% का लाभ हो रहा है, यानी 105%। और इसका जो अंतर दिया है 100 रुपया, तो यदि परसेंटेज में अंतर देखें तो 105 में से अगर 80 घटाएंगे तो ये आपका 25 होगा, और रुपया में देखा जाए तो 100 रुपया होगा। तो हम कह सकते हैं कि 105 माइनस 80% बराबर 100 रुपया, अर्थात 25% बराबर 100 रुपया। तो लागत मूल्य ज्ञात करना है 100%, 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 बटा 25। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4 गुणे 100 बराबर 400 रुपया। अतः सीपी बराबर हो जाएगा लागत मूल्य बराबर 400 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। तो आइए अगले सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 6 रुपये अधिक मिलता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6% हानि यानी 100 में से 6 घटाएंगे तो 94% होगा, और यह 6% लाभ यानी 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106। तो हम कह सकते हैं कि 106% माइनस 94% बराबर 6 रुपये है। तो यदि अंतर इसका निकालेंगे तो 12% बराबर 6 रुपया। तो 100% लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी तो 6 गुणे 100 बटा 12, तो 6 कम 6 6 गुना 12, यानी 100 बटा 2 काटेंगे 50 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। तो अगला सवाल दिया है कि मोहित एक में 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वो उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होगी। तो उसका आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? आरंभिक विक्रय मूल्य का मतलब जो पहले 25% लाभ पर बेचा गया था उसी को ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो विक्रय मूल्य है SP1 125% होगा, और दूसरा का जो विक्रय मूल्य है SP2 वह आपका 5% हानि है यानी 95%। लेकिन इन दोनों का अंतर जो है 240 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि मूल्य में 240 रुपये का कम कर रहा है तो 5% की हानि हो रही है, यानी परसेंटेज में जो अंतर आ रहा है वो 240 रुपये के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अंतर होगा वो 240 रुपये के बराबर होगा। तो सवाल में देख रहे हैं इसका जो अंतर हो रहा है 30% का आ रहा है, 30% बराबर 240 रुपये। और हमको निकालना है आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य का मतलब 125% का मान निकालना है। तो 125% बराबर होगा 240 गुणे 125 बटा 30। यदि हम कटाएं तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24,
यानी 8 गुणे 125 गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 कम 8 10, 1000 रुपये। अतः आरंभिक विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए उस फोन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यदि हम पहला विक्रय मूल्य देखें SP1 तो 5% की हानि है, परसेंटेज में देखेंगे तो यह 95% पर होगा। दूसरा का विक्रय मूल्य देखेंगे 15% का लाभ है यानी 115%। तो इन दोनों में परसेंटेज का जो अंतर है यह 240 रुपये के बराबर होगा। 200 रुपये के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो अंतर आ रहा है 20% का अंतर आ रहा है और रुपये में जो अंतर आ रहा है 200 रुपये का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि 20% बराबर 200 रुपये। और सवाल में जो पूछा है ये 25% लाभ कमाने के लिए, यानी SP3 जो होगा 125% निकालेंगे। SP3 यानी 125, क्योंकि पूछा है कि 25% लाभ कमाने के लिए, तो यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा। तो 125% बराबर 200 गुणे 125 अब बटा में 20। तो 0 से 0 कट गया, 2 दाम में 20, यानी 10 गुणे 125। तो कुल मिलाकर 1250 रुपया में बेचना होगा। यदि उस वस्तु को 1250 रुपये में बेचा जाएगा तो उस वस्तु पर 25% का लाभ होगा। यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।